हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं चेक करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स की एनर्जीज। तो डिवाइन फेमिनाइन तो ऑलरेडी अवेकन होती हैं अबाउट दिस कनेक्शन। बात करते हैं हम डिवाइन मस्कुलिन की। दैट मीन्स जो कि डीएम है, मस्कुलिन एनर्जीज में है। अगर आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जिसमें हम चेक करेंगे कि आपके कनेक्शन में आपके डीएम इस टाइम क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी कंडीशन है, नेक्स्ट वो क्या एक्शन ले सकते हैं, कब रीयूनियन होगा, कब रिकन्सिलेशन होगा, कब आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा एंड कैसे बढ़ेगा। एडवाइजेस भी मैं आपको दूंगी। तो भी हम चेक करते हैं कि आपके डीएम जो हैं इस टाइम उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके डीएम की लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है, ये उनकी अपनी लाइफ में है, इसका कनेक्शन आपके साथ नहीं है। फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपके डीएम की लाइफ में चल रही है ग्रोथ। उनकी लाइफ पहले से इम्प्रूव हो रही है। अगर हार्ट चक्र उनका ब्लॉक था, वो किसी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, किसी की फीलिंग्स नहीं समझ पाते थे, भागते थे, डरते थे, नेगेटिव होते थे, तो अब उनको ना काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट कार्ड है वैनिटी का, जो कि ये इम्प्लाई करता है कि अब ये पर्सन ओपन अप हो रहे हैं। अपनी लाइफ में इनकी ग्रोथ आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये ओवरऑल चीज़ों को समझ रहे हैं, इनके अंदर चीज़ों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत आ रही है, ओपन अप होने की हिम्मत आ रही है, बात करने की हिम्मत आ रही है, चीज़ों को और स्पेशली रिश्तों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत आ रही है। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके लिए इस रिश्ते को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। ओम साई राम। आपको लेकर चल रहा है, फर्स्ट कार्ड है क्रिएशन का, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे एक लेडी है जो मैनिफेस्टेशन कर रही है और उसकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। ठीक है, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस पार्टनर को, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं, वो चीज़ें वर्क कर रही हैं। आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, क्रिएशन इज द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी, डिवाइन फेमिनाइन। ये पर्सन समझ पा रहे हैं आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली इन पर्सन को समझ आ रही है, ये पर्सन ओपन अप हो रहे हैं, ये पर्सन की लाइफ में ग्रोथ हो रही है, हार्ट चक्र इनका ओपन हो रहा है, और ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, इस कनेक्शन में ग्रोथ लाने के लिए भी रेडी हैं। और ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप इनका बेटर हाफ हो और आप डिवाइन फेमिनाइन हो। दैट मीन्स आप वन एंड ओनली वन हो, जिनके साथ इनकी लाइफ आगे बढ़ सकती है, ग्रोथ की तरफ इम्प्रूव हो सकती है, या आपको अपने बेटर हाफ के रूप में देख रहे हैं। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज इतनी अच्छी आ रही हैं फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ अब आपको। नेक्स्ट कार्ड आया है जॉय का, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन अब इस रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, इंजॉयमेंट लाना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, वैनिटी इज इम्प्लाइंग सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। और ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन हो। डिस्कवरी, डिस्कवरी इज द कार्ड कि ये पर्सन ना नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ फ्लावर है, इनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, एंजल्स इनको ब्लेस कर रहे हैं, इंट्यूटिवली ये इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, और ये पर्सन ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं इस रिश्ते में रीयूनियन के लिए, मैरिज के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए। सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन आप हैप्पी हो जाओ। आप लोगों का रीयूनियन बहुत 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 नियर है। ये पर्सन ना जो जिन चीज़ों को पहले नहीं समझ पाते थे, डिस्कवरी का कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, गॉड के, डिवाइन के सिग्नल्स को समझ पा रहे हैं, इस कनेक्शन की डीप और इंटेंसिटी को समझ पा रहे हैं, आप लोगों के कनेक्शन की गहराइयों को समझ पा रहे हैं, और वो इस रिश्ते में जॉय लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। क्रिएशन का कार्ड है, आप डिवाइन फेमिनाइन हो और उन्हें काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब हम चेक करते हैं कि और आपके डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में क्या चल रहा है।
अगर आपके पार्टनर्स अभी तक ऐसे थे ना कि जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करते थे, बहुत छुपा कर रखते थे, कंजर्वेटिव रहते थे, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर्स ऐसे थे कि अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठे थे और किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो रही है। और अगर आपके पार्टनर ऐसे थे अभी तक कि जो अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते थे, दीन दुनिया सबकी सुनते थे, तो वो चीज़ें भी इनकी रिजोल्व हो रही हैं और ये अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आगे चेक करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन मस्कुलाइंस की लाइफ में क्या चल रहा है। साइलेंस, ये काफ़ी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को समझ पा रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, काफ़ी शांत हैं, और ये टाइम है इनका नेक्स्ट एक्शन लेने का और एक पॉजिटिव नेक्स्ट एक्शन लेने का, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन साइलेंट हैं, डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं। यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है, जो कि ये इम्प्लाई करता है कि ये अब इमोशनली इस कनेक्शन के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग, अब ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, आपके साथ रहकर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एरीज लियो सैज आप या ये हो सकते हैं। और ये पर्सन ना अब आपके साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, लोगों की भलाई का काम करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं और इस रिश्ते में टीम वर्क करना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं। जहाँ मैंने बात की कि ये पर्सन आपके कांटेक्ट में कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बिल्कुल नहीं है, तो डेफिनेटली ये पर्सन देखिए, अगर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे ना तो इनकी प्रैक्टिकलिटी ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। माइंड का कार्ड है जिसमें कि माइंड पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका है। अब ये पर्सन सिर्फ इमोशनल है और सेंसिटिव है फॉर यू, फॉर दिस रिलेशनशिप। काफ़ी बेहतरीन कार्ड्स हैं, काफ़ी बेहतरीन वाइब्रेशंस हैं, एंड डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत मेहनत की है तभी उन्हें इतनी सक्सेस मिल रही है। इनोसेंस का कार्ड है विच इज़ इम्प्लाइंग कि ये पर्सन क्वाइट मैच्योर हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कौन सा रिश्ता, कौन सा पर्सन इनको हार्म कर सकता है, कौन इनके फ़ायदे की बात करता है, कौन इनका वेलविशर है, कौन इनका एनिमी है, या फिर कौन इनको प्यार से मैनिपुलेट कर रहा है और इनको गलत एडवाइजेस दे रहा है। अगर पहले ये पर्सन इन चीज़ों को समझने में बिल्कुल भी मेच्योर नहीं थे तो अब ये समझ पा रहे हैं कि कौन इन्हें प्यार दिखाकर इनके साथ धोखा कर रहा है और रियल लव इनका कौन है, रियल कनेक्शन इनका कौन है। एग्जॉशन, ये पर्सन ना अब उन रिश्तों से एग्जॉस्टेड हो चुके हैं जो कि ऊपरी दिखावा कुछ और करते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई अदर रोमांटिक पार्टनर था इनकी लाइफ में, कोई कार्मिक इशू था, तो ये पर्सन उनकी चालबाजियों को समझ रहे हैं, उनके मैनिपुलेशन को समझ रहे हैं, उनके सेल्फिश बिहेवियर को भी समझ रहे हैं और अब एग्जॉस्टेड हो गए हैं, ऐसे रिश्तों से परेशान हो गए हैं। और डेफिनेटली ये आपके कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं, काफ़ी ग्रोथ आ रही है। और हो सकता है कि ये आपके लिए टारो रीडिंग्स भी देखते हों या फिर कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस भी लेते हों, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ रोड्स है और यहाँ पर है हमारे पास वेनिटी का कार्ड, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि हो सकता है किसी की गाइडेंस भी लेते हों और काफ़ी ज़्यादा दूर से आपको देखते हैं, आपको मिस करते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि जब इतनी अच्छी वाइब्रेशन है तो आगे इस रिश्ते में आप लोगों के कनेक्शन में क्या होने वाला है। आप लोगों के कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। आप लोगों के कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। आप लोगों के कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। सेकंड कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ कप्स। ओके जी, और नेक्स्ट कार्ड हम देते हैं, क्या है नेक्स्ट कार्ड, क्या है नेक्स्ट कार्ड, क्या है जजमेंट कार्ड बार बार दिखाई दे रहा है, तो जजमेंट को भी हम ले लेते हैं। तो आप लोगों के कनेक्शन में डिवाइन जस्टिस होने वाला है, डिवाइन जजमेंट मिलने वाली है,
बॉटम है 10 ऑफ सोर्ड्स। जिन भी पर्सन ने इन्हें धोखा दिया है, इन्हें चीट किया है, या फिर जो भी नेगेटिविटी आप लोगों के कनेक्शन की थी, जो भी कार्मिक इन्फ्लुएंस थे, जो भी कार्मिक लोग थे, वो कनेक्शन, वो नेगेटिविटी, वहाँ पे मैनिपुलेशन या उनके साथ जुड़ाव इस पर्सन का ख़त्म होने वाला है। 5 ऑफ सोर्ड्स इज इम्प्लाइंग कि ये पर्सन उन पर विन होकर आगे बढ़ने वाले हैं, उनको हराकर आगे बढ़ने वाले हैं, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं, एंड आपसे आकर 6 ऑफ कप्स इज इम्प्लाइंग रिकन्सिलेशन करने वाले हैं। जजमेंट इज इम्प्लाइंग कि इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ आ रही है, डिवाइन जस्टिस आ रहा है, फ्रेश रीस्टार्ट हो रही है, रीयूनियन हो रहा है। तो आगे के स्टेप बहुत ही क्लियर हैं इनके, जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो उसको ये हराकर, उसको ये पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे, आपसे रिकंसाइल करेंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। जजमेंट का कार्ड मुझे मैरिज का भी कार्ड दिखता है, जहाँ पे डिवाइन जो है आपके रीयूनियन की, आपकी मैरिज की सेलिब्रेशन मना रही है। कहते हैं ना, जब दो होली स्पिरिट्स आपस में रीयूनाइट होती हैं या उनकी मैरिज होती है तो डिवाइन भी खुश होती है, डिवाइन भी सेलिब्रेट करती है, और डिवाइन भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और इन्जॉय करती है उस मोमेंट को। तो आप लोगों की लाइफ में ऐसे ही मोमेंट्स आने वाले हैं जहां ये पर्सन बहुत जल्दी सारी नेगेटिविटी रिमूव करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, आपसे रिकंसाइल करने वाले हैं, और आपको डिवाइन जजमेंट, डिवाइन जस्टिस मिलने वाला है। अब मैं चेक करती हूँ, वैसे तो इस रिलेशनशिप में कोई टाइमिंग नहीं होती है, बट स्टिल जब इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो मैं अप्रॉक्सीमेट कोई टाइमिंग अगर डिवाइन देना चाहती है तो मैं चेक करने वाली हूँ कि ये चीज़ें कब तक होंगी। सॉरी फ्रेंड्स, हमारे साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो ये चीज़ें कब तक होंगी। द सन इज इम्प्लाइंग कि ये चीज़ें बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, सो सॉरी फॉर दिस। द सन इज इम्प्लाइंग कि आपके रिश्ते में ग्रोथ आ रही है और बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस आ रही है। अगर आप में से कुछ लोग मैरिज के बाद सेपरेटेड हुए हो और आपका 1 किड है एंड देन आपको पता चला कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, तो डेफिनेटली आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं, और ये रियूनियन के लिए रिकंसिलेशन होगा। ऐसे नहीं है कि आए और चले गए, बिकॉज ये पर्सन अब खुद बहुत बेचैन है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, कि जैसे ही राइट टाइम आए, सिचुएशन फेवर में हो, ये आपकी तरफ आए एंड परमानेंट रियूनियन के लिए इस बार ये आना चाहते हैं। द सन इज इम्प्लाइंग इस बार ऐसा नहीं होगा कि ये आए और फिर चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा कि ये आए और चले जाएं, तो ये इस बार परमानेंट रीयूनियन के लिए आने वाले हैं, बिकॉज ये पर्सन को समझ आ गया इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, सारे कार्मिक कनेक्शन दूर हो रहे हैं, और ये पर्सन उनको पीछे छोड़कर आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और ये वाला रिकन्सिलेशन होगा परमानेंट। अब देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, सो सॉरी फॉर दिस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन अब परमानेंट रीयूनियन करना चाहते हैं। द सन इज इम्प्लाइंग कि काफ़ी क्विक और फास्ट ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। यू आर यूनिक, डिवाइन का मैसेज है कि आप यूनिक हैं। बिलीफ रखें, विश्वास रखें कि ये रियूनियन होगा, ये रिकन्सिलेशन होगा। डिवाइन ने भी कह दिया कि सेलिब्रेशन आ रही है, तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन आ रही है, और अपने मास्टर्स पर भरोसा रखें। आपके लाइफ में सब कुछ आपके मास्टर्स के विल से हो रहा है, और रीयूनियन भी बहुत जल्दी होने वाला है, और डिवाइन पे भरोसा रखें, डिवाइन पर सरेंडर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी ये रीडिंग। आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है बाहर। Thank you so much for watching. Have a good day. Take care. Bless you everyone. For more clarity, you can book your personal paid readings too. Bye for now. Have a good day.